all know, your exams are starting on Tuesday and your first paper is math. So, today we will discuss some important questions related to past paper. Section 1 में encircle the most appropriate answer. Which of the following is the perimeter of the given shape? जब भी हमें पैरामीटर कैलकुलेट करना होता है तो पैरामीटर में हम एडिशन का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं. पैरामीटर क्या होता है कि जो भी आपको शेप गिवन है उसकी जितनी भी साइड्स हैं उनको ऐड करेंगे. अब इसमें आपको स्क्वायर गिवन था और इसकी सिर्फ एक साइड गिवन थी 5 सेंटीमीटर. इट्स लुक लाइक अ स्क्वायर. स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. अगर ये 5 एक साइड आपको गिवन है तो बाकी साइड भी 5 सेंटीमीटर होंगे. पैरामीटर में इसकी ऑल साइड्स को ऐड करेंगे. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ. लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. 5 प्लस 5 प्लस 5 इज 20 सेंटीमीटर. अगर हमें स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना होता है तो एरिया में कभी भी हम एडिशन नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. 5 मल्टीप्लाई 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होता. लेकिन इसमें हमने पैरीमीटर कैलकुलेट करना था तो पैरीमीटर में जितनी भी साइड्स होंगे उस शेप की उसको हम ऐड करेंगे. अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो रेट एंड यूनिटरी से रिलेटेड है. रेट एंड यूनिटरी में क्या होता है कि आपको एक कॉस्ट, एक टॉय की या एक चॉकलेट की कॉस्ट आपको गिवन है और आपने 25 चॉकलेट्स की प्राइस कैलकुलेट करनी है. इस तरह से अगर सिचुएशन होगी ना तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं. द कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज $20. टीना वांट टू बाय 3 सच टॉयज फॉर हर ब्रदर. हाउ मच शी विल पे? वन टॉय कॉस्ट इज $20. 3 टॉय की कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 मल्टीप्लाई जितने भी वन टॉय की कॉस्ट होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टॉयज की कॉस्ट आ जाएगी $60. What is the probability of getting 2 when a die is rolled? जब भी लिडो के डाई को रोल किया जाता है ना तो उसमें 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, चांसेस कितने होंगे वो हमने कैलकुलेट करने हैं. तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. अब हम देखते हैं कि इसकी टोटल आउटकम्स कैसे आएंगे. अब जब भी डाई को रोल किया जाता है तो उसमें कौन कौन से नंबर्स के आने के चांसेस होते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, टोटल आउटकम्स होंगी. जब भी डाई को रोल किया जाता है तो उसमें टोटल नंबर 6 होते हैं. उसमें 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 एंड 6. तो टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? 6 होगी. एंड फेवरेबल आउटकम्स सिचुएशन हमें क्या दी हुई है कि गेटिंग 2 व्हेन अ डाई इज रोल्ड. तो 2 कितनी बार आ रहा होता है? एक बार आ रहा होता है. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी? 1 होगी. तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फेवरेबल आउटकम्स 1 को डिवाइड करेंगे 6 से तो प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गया. ये भी रेट एंड यूनिटरी से रिलेटेड है. जब भी हमें एक क्वेश्चन में पर आवर्स कैलकुलेट करना हो, एक आवर की कैलकुलेट करना हो तो हम उसे डिवाइड करते हैं दोनों वैल्यूज़ को. अब बेकरी बेक्स 1000 लॉव्स ऑफ ब्रेड इन 5 आवर्स. 5 आवर्स में बेक करी. एंड हाउ मेनी लॉव्स ऑफ ब्रेड बेक पर आवर? एक आवर में, एक घंटे में कितने लॉव्स वो बेक करेगी. तो इसके लिए जो भी हमें वैल्यूज़, जब भी हमें पर आवर कैलकुलेट करना हो तो 1000 जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन है उसको आप डिवाइड करेंगे. 1000 डिवाइडेड बाय 5. 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे. 5 2 10 और यहाँ पे आगे कोई वैल्यूज़ नहीं है तो ये 2 0 ऊपर चले जाएंगे तो 200 लॉव्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का हमने पैरामीटर कैलकुलेट करना है. पैरामीटर में हम जो भी साइड्स होती हैं, आउटर साइड्स, अंदर की साइड्स को हम नहीं देखते. जो भी इसकी आउटर साइड्स होंगी, शेप की जो भी आउटर साइड्स होंगी उसको हमने कैलकुलेट करना होता है, उसको हमने ऐड करना होता है. पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. अब ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी 5 सेंटीमीटर होगी. अगर ये 7 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो भी 7 सेंटीमीटर होगी. और हमने इसका पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो पैरामीटर में ऑल साइड्स को ऐड करेंगे. लेंथ, जो ग्रेटर साइड है वो लेंथ और जो शॉर्टर साइड है वो इसकी ब्रेथ होगी. लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. 5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5 7, इन सबको ऐड करेंगे 24 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल. अब हमें एक ट्राइंगल गिवन है और इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट. अब ट्राइंगल की बेस क्या होती है? जो इसकी बॉटम लाइन होती है वो क्या होगी? इसकी बेस होगी.
और हाइट क्या होती है, इसको हम हाइट कंसिडर नहीं करेंगे पेपर में। अगर यह वैल्यू आपको गिवन भी है ना, तभी आपने इसको हाइट नहीं लेना। हाइट क्या होती है, बॉटम लाइन से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन जो ऊपर जा रही होती है, बॉटम लाइन से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो ऊपर जाती है, ऊपर जा रही होती है, वो इसकी हाइट होती है ट्राइंगल की। ट्राइंगल की हाइट 7 सेंटीमीटर और बेस यहाँ से यहाँ तक इसकी बेस है, तो 8 + 8 इज 16 सेंटीमीटर इसकी बेस होगी और हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर होगी। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस इज 16 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, 8 7 ज़ा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका यूनिट हम स्क्वायर में यूज़ करते हैं, इसके साथ स्क्वायर मस्ट यूज़ करना है। पैरीमीटर के ऊपर स्क्वायर यूज़ नहीं करते, जस्ट सेंटीमीटर होता है, बट एरिया कैलकुलेट करने के लिए उसका यूनिट स्क्वायर में यूज़ करते हैं, उसके ऊपर स्क्वायर मस्ट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वे वॉज कैरिड आउट ऑन 40 स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट पीपल फेवरेट बोर्ड गेम। सर्वे क्या होता है, सर्वे में जैसे कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना, तो वो सर्वे करवाती है और अपने प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक से ओपिनियन लेने के लिए कि ये प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट है या नहीं। तो या फिर क्लास में आप स्टूडेंट का सर्वे कर लें कि कितने स्टूडेंट जो हैं उन्हें कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है, इससे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स कौन सा फ्लेवर पसंद करते हैं। तो सर्वे वाज कैरिड आउट ऑन 40 स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट पीपल फेवरेट बोर्ड गेम। बोर्ड गेम का सर्वे किया गया कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स को कौन सी बोर्ड गेम पसंद है। द पाई चार्ट शो द रिजल्ट ऑफ दिस सर्वे, यूज दिस चार्ट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पाई चार्ट आपको गिवन है, स्क्रैबल, बैटलशिप, चेकर्स, इनकी अमाउंट गिवन है। स्क्रैबल इज़ 1/2, चेकर इज़ 1/8 एंड बैटलशिप इज़ 1/8। चेस की अमाउंट आपको गिवन नहीं है। तो विच बोर्ड गेम इज़ मोस्ट लाइक्ड, अगर इस सर्कल में देखिए तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो स्क्रैबल का है, मतलब हाफ सर्कल तो स्क्रैबल ने लिया हुआ, तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो स्क्रैबल को लाइक कर रहे हैं। तो विच बोर्ड गेम इज़ मोस्ट लाइक, स्क्रैबल। विच टू बोर्ड गेम्स आर इक्वली फेवरेट बिटवीन पीपल्स, इक्वली फेवरेट किसकी है, जिसके दोनों की अमाउंट सेम होगी। बैटलशिप की अमाउंट इज़ 1/8 एंड चेकर्स की अमाउंट भी 1/8 है। तो विच टू गेम्स आर इक्वली फेवरेट बिटवीन पीपल्स, बैटलशिप एंड चेकर्स। विच फ्रैक्शन ऑफ द पीपल चूज चेस एज देयर फेवरेट बोर्ड गेम, आपको डिफरेंट बोर्ड गेम्स गिवन है एंड चेस की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में मस्ट आ सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। आपको सर्कल में ऑल अमाउंट्स गिवन होगी, बाकी ये जैसे इसमें बोर्ड गेम्स क्या उसमें आइसक्रीम फ्लेवर का पूछ सकते हैं, उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स मेंशन होंगे, उनकी अमाउंट मेंशन होगी, लेकिन एक की अननोन होगी, वो आपने खुद कैलकुलेट करनी होगी। जैसे इसमें चेस की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो चेस की अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है कि जो सर्कल की जो टोटल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। अगर टोटल वैल्यू इसकी 1 है, टोटल जो वैल्यू 1 है, इसमें से स्क्रैबल, चेकर्स एंड बैटलशिप, इन तीनों को अगर हम माइनस कर दें तो चेस की अमाउंट आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, स्क्रैबल, चेकर्स एंड बैटलशिप, इनको ऐड कर देते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ द चार्ट इज 1, टू फाइंड द चेस वी सब्ट्रैक्ट द अदर नॉन फ्रैक्शंस। स्क्रैबल की अमाउंट 1/2, बैटलशिप इज 1/8 एंड चेकर्स कितने हैं, 1/8 है। अब हम पहले इन तीनों को जो अमाउंट आपको गिवन है ना, उनको आपने ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, अच्छा जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं ना, 1/2, 1/8 एंड 1/8, 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/8, आप इस तरह से एलसीएम लेके भी कर सकते हो, या फिर इसके डिनोमिनेटर जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती है ना, इनको हमने सेम करना होता है जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। अब डिनोमिनेटर को हम कैसे सेम कर सकते हैं, हम इसमें ग्रेटर वैल्यू क्या है, 8 है, तो जो वैल्यू 8 में उसको भी हमने 8 बनाना है। 2 को हम कैसे 8 बना सकते हैं, 2 4 सा 8 एंड ऊपर वैल्यू भी 4, 2 4 सा, अब हमने इस वैल्यू को 8 बनाना है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, ऊपर वाली वैल्यू भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, ये तो ऑलरेडी 8 है और ये भी, तो इससे तो करने की जरूरत नहीं है। 1 4 सा 4 डिवाइडेड बाई 2 4 सा 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। अब इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसे एक बार लिखेंगे, एंड 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6/8। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, 2 3 सा 6 एंड 2 4 सा 8, 3/4। इसकी इन सबको ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो 3/4 आएगी, और हम इन सबको ऐड करके इसको 1 से माइनस करेंगे। टोटल वैल्यू सर्कल की क्या होती है, 1, 1 में से इन सबको माइनस कर दे तो चेस की वैल्यू आ जाएगी 1
-3/4। अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 होगी। जब टू फ्रैक्शंस के दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन होता है ना, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं या फिर हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, 1 ग्रेटर है या 4 ग्रेटर है। 4 ग्रेटर है तो ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको हम 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू भी 4 से मल्टीप्लाई होगी। 4 डिवाइडेड बाई 4 -3 डिवाइडेड बाई 4। 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 4। तो चेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 4। The graph show the temperature of a substance as it cool. The substance continue to cool at the same rate. Complete the given blanks. अब इसमें जब भी कोई सब्सटेंस लाइक वाटर ले लें, जब उसको कूल किया जाता है ना, तो उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है, ड्रॉप होता है। जैसे इस ग्राफ में सब्सटेंस को कूल किया जा रहा है, इसलिए उसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो रहा है, ग्राफ की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। द सब्सटेंस कंटिन्यू टू कूल एट द सेम रेट, कंप्लीट द गिवन ब्लैंक्स। सबसे पहले हमने चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 3 मिनट्स कैलकुलेट करना है। तो जब भी टेम्परेचर का चेंज कैलकुलेट करना हो ना, तो हम उन दो वैल्यूज़ को माइनस करते हैं। अब किन दो वैल्यूज़ को माइनस करने हैं, हमने चेंज कैलकुलेट करना है आफ्टर 3 मिनट्स। तो चेंज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। स्टार्टिंग टेम्परेचर, इसमें टाइम्स की वैल्यू गिवन है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। अब इसमें देखिए, जब टेम्परेचर स्टार्ट में टेम्परेचर कितना था, जब टाइम 0 था तब टेम्परेचर कितना था, 10 था। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, 10 सेल्सियस माइनस फाइनल टेम्परेचर, मतलब 3 मिनट्स में टेम्परेचर कितना था, 3 मिनट में ग्राफ में टेम्परेचर कितना आ रहा है, 4 सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर 4 सेल्सियस, 10 माइनस 4 इज 6 सेल्सियस। 6 सेल्सियस रिप्रेजेंट टोटल टेम्परेचर ड्रॉप ओवर 3 मिनट। 3 मिनट्स में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। सेकंड में हमने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब भी हमने रेट कैलकुलेट करना होता है, हम दो वैल्यूज़ की रेशो कैलकुलेट करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। रेट के लिए जितना भी चेंज ऑफ टेम्परेचर, इस ग्राफ में जितना भी चेंज ऑफ टेम्परेचर शो हो रहा है ना, उसे डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। टोटल चेंज ऑफ टेम्परेचर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 6 सेल्सियस। 6 सेल्सियस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितने टाइम में वो चेंज हुआ था, 3 मिनट्स में, तो डिवाइडेड बाय 3 मिनट। 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 एंड 3 2 6, 2 सेल्सियस पर मिनट इसका रेट होगा। अब हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है एट 4 मिनट। ग्राफ में तो शो नहीं किया हुआ, लेकिन जिस रेट से टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि पर मिनट 1 मिनट में 2 सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो टेम्परेचर एट 4 मिनट कितना होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। अब 4 मिनट का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है हमने, तो हम देखेंगे कि इससे जो प्रीवियस टेम्परेचर है 4 मिनट का कैलकुलेट करना है, और इससे प्रीवियस टेम्परेचर 3 मिनट्स में टेम्परेचर कितना था पहले वो हम देखते हैं। 3 मिनट में टेम्परेचर 4 सेल्सियस था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 सेल्सियस। इसको हम माइनस करते हैं, माइनस का साइन हम यूज़ करेंगे, माइनस। और यहाँ पे जो 2 की वैल्यू आई वो कैसे आई है कि रेट, जो भी रेट की वैल्यू ना, किस रेट से वो ड्रॉप हो रहा है, रेट की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसे 4 मिनट पे हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करना था, इससे प्रीवियस 3 मिनट, 3 और 4 में कितना मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है, 1 मिनट का। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट। 4 माइनस 2 1 ज़ा 2, 4 माइनस 2 इज़ 2 सेल्सियस। बिल्कुल एज इट इज़, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बुक पे भी है, वो देख लेते हैं। अच्छा, द ग्राफ बिलो शो द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस एज इट कूल। अब इसमें चेंज इन टेम्परेचर, जब भी चेंज हमने कैलकुलेट करना होता है, हम दो वैल्यूज़ को माइनस करते हैं। फाइनल टेम्परेचर चेंज हमने कैलकुलेट करना है आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट्स में कितना चेंज आया वो कैलकुलेट करना है। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर को माइनस करेंगे फाइनल टेम्परेचर से। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना था, जब टाइम 0 मिनट था तब टेम्परेचर कितना था, 120। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर 120 माइनस 6 मिनट्स तक टेम्परेचर में कितना ड्रॉप आया, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, 6 मिनट में टेम्परेचर कितना था, 90 था। तो 120 माइनस 90 इज 30 सेल्सियस। अब सेकंड में हमने रेट कैलकुलेट करना है। रेट के लिए जितना भी टेम्परेचर में चेंज आता है उसको डिवाइड करते हैं टोटल टाइम से। तो रेट चेंज कितना आया था, 30 सेल्सियस। तो यहाँ पे 30 सेल्सियस डिवाइडेड बाय कितने टाइम में आया था, 6 मिनट्स में। तो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 6 होगा, 30 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 5 सेल्सियस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 5 सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब थर्ड में हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, 10th मिनट का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। 10th मिनट का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम इसका प्रीवियस ग्राफ में देखेंगे कि 6
6 मिनट में टेम्परेचर कितना हुआ था, टेम्परेचर कितना था 90 ड्रॉप हुआ था। तो यहाँ पे स्टार्ट में क्या आएगा 90 माइनस 90 माइनस, और यहाँ पे जो 5 की वैल्यू है वो हम रेट की वैल्यू लिखते हैं। जो भी रेट की वैल्यू आती है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी सेकंड में हमने माइनस में आगे 2 लिखा था क्योंकि रेट उसका 2 आया था। इस क्वेश्चन में भी रेट की वैल्यू 5 आ रही है तो माइनस के साथ हम 5 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 4 कैसे आया, 10 का टेम्परेचर, हमने 10 मिनट का टेम्परेचर बताना है तो इससे प्रीवियस टेम्परेचर 6 मिनट का ग्राफ इन्होंने दिया हुआ है। 6 मिनट में कितना ड्रॉप हुआ था, 6 से 10 तक जाने में कितना टाइम, कितने मिनट्स लगेंगे, 6 7 8 9 10, 4 मिनट्स लगेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 90 माइनस 5 4 ज़ा 20, 90 माइनस 20 सेल्सियस इज 70 सेल्सियस। इसके साथ एक और ग्राफ भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में वो भी आ सकता है। द ग्राफ बिलो शो द एक्सचेंज रेट बिटवीन द सिंगापुर डॉलर एंड मलेशियन रिंगिट ऑन अ पर्टिकुलर डेज। अब इस ग्राफ के थ्रू इसमें वैसे पता चल रहा है जो सिंगापुर डॉलर है 1, वो मलेशियन रिंगिट 3 के इक्वल है। $1 इक्वल है 3 मलेशियन रिंगिट के। फ्रॉम द ग्राफ 6 मलेशियन रिंगिट, तो इस ग्राफ को देख के बताएंगे 6 किसके इक्वल होगा। अगर 1 3 के इक्वल है तो 2 6 के इक्वल होगा। $1 3 के इक्वल है, 6 मलेशियन रिंगिट किसके इक्वल होगा, 2 सिंगापुर डॉलर्स के इक्वल होगा। अब हमने कैलकुलेट करना है। मिस्टर अली वांट टू एक्सचेंज $250 फ्रॉम मलेशियन रिंगिट, हाउ मच विल शी रिसीव इन मलेशियन रिंगिट। अब डॉलर्स को इसने एक्सचेंज करना है मलेशियन रिंगिट में, तो इसके पास $250 है, उसको मलेशियन रिंगिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई, क्योंकि $1 अगर 3 के इक्वल है तो $250 को रिंगिट में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 250 इज 750। मिस्टर अली विल रिसीव 750 मलेशियन रिंगिट। सेक्शन 2 एक्सप्रेस 7.56 एज अ मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको मिक्स नंबर में और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 7.56 को अगर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसके पॉइंट को रिमूव करेंगे। जब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे 1 आता है, आगे 2 नंबर्स है तो 2 जीरोज होंगे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2 से डिवाइड होगा। 2 3 78 सा 756 होता है एंड 250 सा 100 होता है। अभी फर्दर भी 2 से कटिंग हो सकती है। 2 189 सा 378 एंड 225 सा 50 होता है। अब 189 डिवाइडेड बाई 25, ये तो इसे हम मज़ीद तो कटिंग नहीं कर सकते। अब इसको हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 189 और 25 से डिवाइड करेंगे। 25 7 से 175 माइनस करेंगे तो 14, 7 14 बाई 25 इसका मिक्स नंबर में आंसर आएगा। द कैपेसिटी ऑफ फिश बाउल इज 3.75 लीटर एंड कन्वर्ट करना है इसको लीटर में भी एंड मिली लीटर में भी। अब लीटर एंड मिली लीटर में कन्वर्ट करने का मेथड ये कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो लीटर होगा। 3 लीटर, अगर 3 यहाँ से, इसमें जो हम मेथड यूज़ करते हैं ना जिसमें हमने लीटर एंड मिली लीटर दोनों में बताना हो, तो हम ब्रेकअप मेथड यूज़ करते हैं। 3 लीटर, जब 3 यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, 0.75 लीटर। फर्स्ट को हमने लीटर में एंड सेकंड को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट लीटर में है 3 लीटर, सेकंड को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 0.7 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अगर 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के, तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो वो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई में हम डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे 3 जीरोज आ रहे हैं तो डेसिमल 3 डिजिट राइट शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे तो 2 नंबर है, थर्ड नंबर हम खुद से लगा देंगे तो 750 मिलीलीटर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी हमें वैल्यूज़ में प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड के भी साइन गिवन होना तो हम DMAS डुमैस रूल को फॉलो करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन, डुमैस रूल में क्या होता है कि पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन होती है। तो इसमें सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 2.52 को 10 से डिवाइड करें, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगी। 15.615 माइनस, इनको डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 0 आ रहा है और डेसिमल में जो डिवीज़न में डेसिमल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे 1 0 10 में 1 0 आता है तो डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 0.252 होगा। मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़ एंड प्लस 7 एज इट इज़ होगा।
अब हम देखें तो फिर हम डिवीज़न का साइन तो रिमूव हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन में करें 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 5 15, 3 2 6 and 7 0.30 0.756। अब अगर प्लस या माइनस का साइन हो ना सिर्फ, तो हम लेफ्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 15.615 15.615 माइनस 0.756 प्लस 7। अच्छा, DMAS के अकॉर्डिंग डिवीजन भी होगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगी, उसके बाद फिर हम एडिशन करते हैं और फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 15.615 को प्लस करें 7 के साथ, तो 22.615 माइनस 0.756 होगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, वी गेट द वैल्यू 21.859। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से 7 रिमूव नहीं, माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से कैरी लेंगे। 12 में से 7 माइनस के 5, यहाँ पे 2 रह जाएगा। 2 में से 1 माइनस के 1, 6 में से 0 माइनस के 6 एंड पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे पॉइंट आएगा एंड 3 में से 1 माइनस के 2। फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग रोम्बस। रोम्बस आपको गिवन है और आपने अननोन एंगल्स कैलकुलेट करना है, एंगल एक्स कैलकुलेट करना है। अब हमें सिर्फ एक एंगल गिवन है, ये दोनों एंगल भी गिवन नहीं है, हमें जस्ट ये वाला एंगल गिवन है। तो हम रोम्बस में से एक्स का एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये वाली फिगर देखें, ये वाली फिगर क्या है? ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये देखने में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लग रही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? इस तरह से होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी ये 2 साइड्स इक्वल होती है और 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये वाली अगर हम ट्राइंगल देखें, ये वाली ट्राइंगल देखें, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके बिल्कुल इक्वल है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। अगर ये वाला एंगल 20 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 20 डिग्री होगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस पे हम कहते हैं कि CBD is an isosceles triangle with 2 sides of equal length. The angle opposite these equal sides are also equal, और इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब पहले से हमें गिवन था, अगर हम BCD लिखें, मैंने C को दरमियान में लिखा, इसका मतलब है कि मैं C एंगल की बात कर रही हूँ कि BCD में जो C एंगल है वो 20 डिग्री है, और अगर मैं CBD, अब मैंने B को दरमियान में रखा, इसका मतलब है B एंगल का कह रही हूँ कि B एंगल भी कितना होगा? 20 डिग्री होगा। C भी 20 है, B भी 20 है, और हमने एंगल D कैलकुलेट करना है। एक ट्राइंगल में जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 हमने एंगल D कैलकुलेट करना है। ट्राइंगल में टोटल एंगल 180 होता है, तो 180 में 20 माइनस होगा, ये भी 20 माइनस होगा, तो ये D एंगल आ जाएगा। तो हमने D एंगल कैलकुलेट करने के लिए दरमियान में B रखा है, इसका मतलब है D एंगल कैलकुलेट करें। 180 में से -20 रिमूव होगा और -20 भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो 140 डिग्री आ जाएगा। एंगल D की वैल्यू क्या होगी? 140 डिग्री। अब एंगल D अगर 140 है तो एक्स एंगल हमने कैलकुलेट करना था। रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो एंगल एक्स भी 140 होगा, और आपने इसकी रीज़न मस्ट लिखनी है कि किस बेस पे एंगल एक्स भी 140 होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स इन अ रोम्बस आर सेम और इक्वल। एक्सप्रेस 3/5 एज अ परसेंटेज। जब भी हमने किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है ना, तो हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर हम इसका डिनोमिनेटर को 100 भी बना सकते हैं। दोनों मेथड से कर सकते हैं। इसमें हमने डिनोमिनेटर को 100 बनाया। डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए 5 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा? 5 20 ज़ा 100, तो ऊपर वाली वैल्यू भी 20 से मल्टीप्लाई होगी। 5 20 ज़ा 100 एंड 3 20 ज़ा 60। अब इसका डिनोमिनेटर अगर 100 हो गया, इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? इसकी परसेंटेज होगी। लेकिन अगर किसी रीज़न की बेस पे लाइक 3/9 है, अब इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर तो 100 बन नहीं सकता, तो हम इस तरह की फ्रैक्शंस को अगर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 300 मल्टीप्लाई 100 इज 300 डिवाइडेड बाय 9, इसका पॉइंट में आंसर आएगा। एक्सप्रेस 552 एज अ फ्रैक्शंस इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब भी परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम उसे डिवाइड करते हैं 100 से। 52 को डिवाइड करेंगे 100 से, और इस पर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 52 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस के 1, 2 नीचे आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12।
26 और 250 is 100, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 26 डिवाइडेड बाई 50, ये इसकी मज़ीद भी कटिंग हो सकती है 2 से, 2 फिर 13 से 26 एंड 2 25 से 50, 13 डिवाइडेड बाई 25 इसका आंसर होगा। ओके, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस तो हो गए हैं। Sidra spent 50% of her allowance on food, 30% of it on stationery, and saved the remaining amount. Her allowance was 1500. How much money did she save? Allowance क्या होती है? पॉकेट मनी होती है जो पेरेंट्स आपको देते हैं। उसमें ये होता है कि जो हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब टोटल अमाउंट कितनी है? हर अलाउंस वाज 1500। जो टोटल अमाउंट होती है ना वो कितनी होती है? हमेशा 100% होती है। टोटल अमाउंट कितनी है अलाउंस की? 1500, और ये कितनी होगी? 100% होगी। टोटल अमाउंट हमेशा 100% होती है, जिसमें से 50% कहाँ पे यूज़ हो रही है? फूड में, एंड 30% स्टेशनरी में, एंड सेव द रिमेनिंग अमाउंट, और बाकी अमाउंट सेव हो रही है। तो हम पहले कैलकुलेट कर देते हैं कि कितने परसेंट अमाउंट सेव हो रही है। 50% फूड में यूज़ हो रही है एंड 30% स्टेशनरी में यूज़ हो रही है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80% टोटल स्पेंड हो रही है। सेव कितनी हो रही है? टोटल अगर अमाउंट 100% है उसमें से 80% यूज़ हो रही है तो 20% कितनी हो रही है? सेव हो रही है। हर अलाउंस वाज 1500। हाउ मच मनी डिड शी सेव? 20% अगर वो सेव कर रही है तो वो अमाउंट कितनी सेव हो रही है ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो 20% सेव हो रही है। 20% हम किसका कैलकुलेट करेंगे? जो टोटल इसकी अलाउंस है उसका हम कैलकुलेट करेंगे। 20% ऑफ 1500। जब भी कोई वैल्यू आपको गिवन और उसका 20% या जो भी परसेंट आपने कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितनी भी परसेंटेज आपको गिवन है वो 20 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल जो अमाउंट गिवन है वो। अब 20 इस 20 से कट जाएंगी एंड 20 मल्टीप्लाई 15 इज $300। Nora spent 75 minutes jogging. She then spent another 80 minutes walking. टोटल एक्सरसाइज में वो जॉगिंग कर रही है एंड वॉकिंग कर रही है। जॉगिंग में 75 मिनट्स टाइम स्पेंड हो रहा है एंड वॉकिंग में 80 मिनट्स टाइम स्पेंड हो रहा है। तो व्हाट वाज द टोटल टाइम शी स्पेंड ऑन एक्सरसाइजिंग? एंड गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। टोटल टाइम कितना स्पेंड हो रहा है? टोटल के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? वी ऑलवेज डू addition। 75 minutes plus 80 minutes. Time spent on walking and jogging is 75 minutes plus 80 minutes is equal to 155 minutes। अब इस टाइम को इन्होंने कन्वर्ट करने को बोला है कि आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 60 से। 155 को हम 60 से डिवाइड करेंगे। 62 ज़ा 120। 155 में से 120 माइनस करें 35, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? आवर्स, एंड नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? मिनट्स। 2 आवर्स एंड 35 मिनट्स। सेकंड बी पार्ट में नोरा स्टार्ट जॉगिंग एंड 5:15 AM पे अगर उसने जॉगिंग स्टार्ट किया तो व्हाट टाइम डिड शी फिनिश एक्सरसाइजिंग? फिनिश कब की होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। अगर 5:15 पे उसने की है और टोटल एक्सरसाइज पे कितना टाइम स्पेंड किया है? 2 आवर्स एंड 35 मिनट्स। तो 5:15 AM में अगर हम 2 आवर्स 35 मिनट्स टाइम आगे करेंगे तो कितना होगा टाइम? 5:15 AM में 2 आवर्स टाइम आगे करें तो 6:15 7:15 AM होगा, और 35 मिनट्स और भी हमने आगे इंक्रीज़ करना है। तो 7:15 AM में 35 मिनट इंक्रीज़ होंगे तो 7:50 AM टाइम होगा। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पास्ट पेपर से। पास्ट पेपर में से मे बी इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह आ जाएँ। तो पास्ट पेपर के अलावा और जितने भी प्रैक्टिस कोर्स बुक के क्वेश्चंस हैं, वर्क बुक के क्वेश्चन हैं, वो मस्ट प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा।